देते हैं, है ना। तो रिवीजन में क्या करवा दिया, अभी तक जो अपन ने आज तक पढ़ा है, मतलब इससे आज से पहले तक जो पढ़ा है अपन ने, जो कल पढ़ा था वो अपने रोटेशनल कोऑर्डिनेट पढ़ लिए थे, रोटेशनल। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था कहाँ से, ट्रायंगल से। फिर क्या किया, फिर कोऑर्डिनेटल पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, सारे सेंटर पढ़ लिए। फिर क्या पढ़ा अपन ने, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटल पढ़ा। और क्या पढ़ा, सारे सेंटर हो गए। इसके बाद अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन सारे देख लिए, सारे सेंट्रॉइड, हाइपरबोल, सेंट्रॉइड हो गया अपन का, ऑर्थो सेंटर हो गया, इन सेंटर हो गया, एक्स सेंटर हो गया और सर्कम सेंटर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अपन को पता है HGO में क्या रेशियो होता है, 2 रेशियो। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। मैंने कहा हाँ पक्की बात है। फिर मैंने कहा ऑर्थो सेंटर कैसे निकालता, ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए अपन ने एक मेथड पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अपन ऑर्थो सेंटर पहले तो बनता कैसे, मैंने कहा बनता ऐसे है कि भाई सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर बनने पर जहाँ पे बाइसेक्ट करेगी वही मेरा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। मैंने कहा कैसे निकालोगे, मैंने कहा भाई इस लाइन की इक्वेशन, मेरे को इस लाइन की स्लोप मालूम चल जाए तो मैं इस लाइन की स्लोप निकाल लूंगा, और इस लाइन की स्लोप करने के बाद ये जो लाइन होगी ये इस वाले पॉइंट से पास होगी तो मैं इस वाली इक्वेशन की लाइन निकाल लूंगा। फिर मैं इस वाली इक्वेशन की सिमिलरली लाइन निकालूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। यहाँ तक कोई मन में डाउट हो तो बोलो। फिर अपन ने क्या बताया था कि मेरे पास जो सर्कम सेंटर बनता है वो कैसे बनता है, बताओ। अच्छा हेलो, अनम्यूट मत करना। हेलो, जो सर्कम सेंटर बनता है वो कैसे बनता है, बोलो बोलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही। चलो हाँ आगे बढ़े। चलो अपन ने यहाँ तक कल देख लिया था लास्ट क्लास में। यहाँ इसके बाद अपन ने कल जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि अपन के पास अगर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है तो अपन ने 2 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन से पढ़े थे, एक तो शिफ्टिंग वाला पढ़ा था और एक रोटेशनल वाला पढ़ा था। रोटेशनल वाले में क्या करना है, पहले तो शिफ्टिंग वाले में क्या करना रहता है, शिफ्टिंग वाले में करना रहता है x = x' + h, y = y' + k, जिसमें x' और y' मेरे न्यू कोऑर्डिनेट थे और x और y मेरे कैसे कोऑर्डिनेट थे, पुराने कोऑर्डिनेट थे। अपन को जब भी निकालना पड़ेगा यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। h क्या है, h मेरी शिफ्टिंग है। अगर पॉजिटिव में शिफ्टिंग हो रही है तो प्लस में, निगेटिव में शिफ्टिंग हो रही है तो माइनस में। यहाँ तक बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई, सेट है यहाँ तक। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, रोटेशनल कोऑर्डिनेट। रोटेशनल में क्या करते हैं, ऊपर लिख लो xy, यहाँ लिख दो x' y', यहाँ लिख लो क्या, कॉस साइन, और यहाँ कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन और साइन का डेरिवेटिव कॉस। यहाँ तक कोई डाउट? तो अगर कल को मेरे को x ये रहेगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके ऐड कर दूंगा। x बराबर क्या आ जाएगा, x' cos थीटा माइनस में y' sin थीटा। यहाँ तक उम्मीद है कोई बात डाउट नहीं होगी। फिर मैंने कहा मेरे को y चाहिए तो y कैसे निकलेगा, y मेरा निकलेगा x' sin थीटा प्लस में y' cos थीटा। यहाँ तक पकड़ में आई बात। मैंने कहा अगर मेरे कल को x' और y' चाहिए रहेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने कहा x' निकलेगा कैसे, x इंटू में cos थीटा प्लस में y इंटू में साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा y' कैसे निकलेगा, y' निकलेगा माइनस का x साइन थीटा प्लस में y cos थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? पक्की बात, इतना क्लियर हो गया? तो रोटेशनल वाले क्लियर हो गए। यहाँ तक कोई भी रत्ती पर भी डाउट हो तो बोल देना, है ना। यहाँ तक अपन ने बेसिक सीख लिया। अब अपन वो चीज पढ़ते हैं जो एकदम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये भी इम्पोर्टेंट ही था, ऐसा नहीं कि इससे पेपर में है, यहाँ पे पेपर में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। चलो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अपन ने पूरा बेसिक क्वेश्चन खत्म कर लिया था। अब फॉलो पूरा काम खत्म हो जाता है ना। चलो डबल स्ट्रेट लाइन डाल दिया। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलो 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 बोलो। आगे बढ़े बड़े बड़े चलो बढ़ते हैं। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन होती क्या है, मैंने कहा एक लाइन। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ। अगर एक लाइन है तो कैसी बन सकती है, मैंने कहा ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है। वो तो कैसे ही बन सकती है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर वो ऐसे ही बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है, ऐसे बन सकती है, तो क्या वेरिएशन आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, मतलब एंगल का वेरिएशन आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर मैंने कहा ऐसे, मैंने कहा अगर ऐसे तो थीटा बराबर, मैंने कहा अगर ये 45 डिग्री है तो बराबर थीटा बराबर कितना, वो 45 डिग्री। मतलब सेम लाइन थी लेकिन ऐसे कर दिया तो एंगल 45 बन गया। मतलब लाइन सेम थी लेकिन अब की बार ये 45 डिग्री का एंगल बना रही है। मैंने कहा यहाँ तक कोई डाउट, मैंने कहा नहीं डाउट है। तो इसका मतलब मेरा सबसे फर्स्ट डिमांड क्या आता है, सबसे फर्स्ट डिमांड आता है कि इसका एंगल ऑफ वेरिएशन क्या होता है, और ये जो एंगल इसको बोलते क्या है। तो मैंने कहा भाई इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो डालो सबसे पहले हेडिंग इंक्लिनेशन। डाल दिया। डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिख पाऊंगा मैं, केवल और केवल बता दूंगा क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं आती एग्जाम में, है ना। आता जो है वो बस याद रखना। यहाँ तक नोट कर लिया। मैंने कहा इंक्लिनेशन, मैंने कहा इंक्लिनेशन होता है अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं ऐसे और वाई एक्सिस ड्रॉ करूं ऐसे। कोई डाउट। मैंने कहा अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर, मैंने अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, तो इसका जो एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन बनेगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज। किस क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। यहाँ तक तो वो मेरा क्या कहलाता है? इंक्लिनेशन। यहाँ तक कोई डाउट? बात पकड़ में आएगी नहीं? अरे बोलो यस और यस। हो सकता है कि कल को मेरा ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की वो ऐसी बन जाए। अरे सीधी भी तो बन सकती है। अरे यस और नो? यस यस। तो मेरा इंक्लिनेशन कितना होगा? पाई बाय 2 की पाई बाय 2। ये एंगल कितना बनता है? पाई बाय 2 बनता है ना। अच्छा, यहाँ तक कोई मन में कोई भ्रम हो तो बता दो। नहीं है। मैंने कहा अगला इंक्लिनेशन क्लियर हो गया। बस इसको लिख के ऐसे एक डायग्राम बना लो और ये लिख लो थीटा बराबर इंक्लिनेशन, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। लिख लिया। हाँ। फिर मैंने कहा भाई ऐसे कैसे मान लो इंक्लिनेशन नहीं होता है। तो मैंने कहा भाई थीटा की कोई वैल्यू तो होगी ना कहीं के बीच में घूमेगा। मैंने कहा हाँ घूमता है। मैंने कहा एक बात बता। मैंने कहा क्या बताऊं? मैंने कहा बात ये बता मेरे को, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। मैंने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये मेरे पास अगर मेरी लाइन है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगर मैं ऐसे इसको थीटा रोटेट कर रहा हूँ तो बता थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है? जब ये लाइन ऐसी होगी। अरे यस और नो? यस यस यस। थीटा की वैल्यू कितनी होगी? जीरो की और कुछ? जीरो। अरे मैंने कहा अगर ये लाइन थोड़ी सी और घूमेगी तो कहां पर बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी। अरे यस और नो? जल्दी बोलो। यस। मैंने कहा और थोड़ी घूमेगी तो ऐसी बनेगी। हाँ। मैंने कहा थोड़ा और घूमेगी तो ऐसी बनेगी। यस। मैंने कहा थोड़ा और घूमेगी तो फिर ऐसी बनेगी। यस। कि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई? पाई तक। मैंने कहा और अगर घुमाऊंगा तो ऐसी भी तो बन सकती है। लेकिन बात मुद्दे की तो ये थी कि बात मुद्दे की तो ये थी भाई, अगर फिर अलग से ये इंक्लिनेशन आने लगा थीटा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू ऑलवेज 0 से पाई में ही घूमेगी। इसके बाहर नहीं होगी। नहीं जाने वाली। क्यों नहीं जाने वाली? ये पता पकड़ में आएगी नहीं है? ये बात पकड़ में आएगी नहीं? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। थीटा से जब तक 0 से पाई था तब तक तो ये वाली ऊपर वाली लाइन बना रही थी एंगल, और जैसे ही पाई से बड़ा हुआ तो ये रोटेट होकर अब ऐसा बनाए। अरे अगर मैं इसको 1 बोल दूं, देखो मैंने कहा ऊपर वाला हिस्सा 1 है, नीचे वाला हिस्सा 2 है। मैंने कहा यहाँ तक कोई डाउट? जब ये रोटेट होगी ऐसे जाएगी तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। यस सर। इसका मतलब जब ये पाई एंगल बनाएगी तब कुछ ऐसी बनेगी। हाँ। तो जैसे इसने पाई से बड़ा एंगल बनाया तो ऐसी लाइन बनेगी। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर कौन पहुंच गया? अरे बात पकड़ में आएगी नहीं है? तो अब मेरे पास ये एंगल ये फिर से आ गया ना। यस। तो इसका मतलब ये एंगल पहले ये बना रहा था थीटा, और ये 0 से पाई गया। मैंने कहा गया, लेकिन पाई से बड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों? कि फिर अगेन ये दूसरी लाइन आ जाएगी। लाइन तो सेम ही है ना, है ना? तो वो 0 से पाई के बीच में ही घूमेगी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? पकड़ में आ गई बात। इसका मतलब इंक्लिनेशन कहां से कहां तक रहता है? हमेशा 0 से लेके पाई तक। डाउट कोई? लिख लो, पहले डाल लो इंक्लिनेशन, और ये होता है मेरा इंक्लिनेशन थीटा। डाल दिया। और थीटा कहां से कहां तक रहता है? ऑलवेज 0 से लेके पाई तक। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल दो। आगे बढ़े, फटाक से बोलो जल्दी। यस सर। अगला टॉपिक स्लोप। स्लोप क्या होती है? कुछ नहीं होती है भाई स्लोप। सेकंड टॉपिक डालो स्लोप। डाल दिया।
हेलो, कर दिया। डाल दिया। स्लोप का दूसरा नाम जो होता है ना, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? और ये आ रही है। स्लोप का दूसरा नाम भी होता है ग्रेडियंट। स्लोप का भाई होता है ग्रेडियंट, दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग करके आते हैं। यहाँ पे कोई डाउट? मैंने कहा स्लोप क्या होती है, अपन ने इंक्लिनेशन पढ़ लिया, इसका पढ़ लिया। इसका टेंजेंट मतलब टेन थीटा। स्लोप क्या होगा? एम बराबर टेन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? अपन डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे हैं, कहो तो लिखवा दें, कहो तो ना लिखवाएं। वैसे नहीं 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 तो मैं यही लिखवा दूंगा, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन इज नोन एज द स्लोप, बस बात खत्म। ऐसे ही समझ में आ ही रहा है देखने में, है ना? अच्छा, टेंजेंट मतलब ऑफ स्लोप का दूसरा नाम है क्या हुआ? ग्रेडियंट। ओके, स्लोप का दूसरा नाम है ग्रेडियंट, उसका दूसरा नाम है रेट ऑफ चेंज, उसका दूसरा नाम है स्टीपनेस। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। और कुछ आता है? और कुछ भी आता है मेरे को। आगे बढ़े, यस सर। आगे बढ़े। अब सुनना, मेरे पास क्या मालूम चला? एम बराबर टेन थीटा, मतलब स्लोप क्या होती है? एम। और ये किसके इक्वल होती है? टेन थीटा के इक्वल। मैंने कहा मेरे को एक बात बता। मैंने कहा क्या? ये थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा था, बताओ जरा ध्यान से। जीरो से लेके पाई तक, यहाँ तक कोई मन में भ्रम हो तो बताओ। मैंने कहा मेरा टेन थीटा जीरो से लेके पाई तक बिलोंग कर रहा था, तो मैंने कहा एक बात ये बताओ कि अगर मेरे पास ये वाला कोऑर्डिनेट है, मतलब फर्स्ट में और सेकंड में ही लाई करेगा। अरे जीरो से पाई तक फर्स्ट में ही आता है कि नहीं आता है, कहीं और भागेगा? नहीं नहीं, कहीं और नहीं। इन दोनों में रहेगा ना। अब मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में टेन थीटा कैसा रहता है, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। यहाँ तक कोई डाउट? तो मतलब अगर मेरा थीटा जीरो से लेके पाई तक, पाई बाय टू तक रहेगा और पाई बाय टू नहीं रहेगा, पाई बाय टू पे ओपन रहेगा, तो मेरा एम कैसा आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मेरा टेन थीटा पॉजिटिव। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, ये बात पकड़ में आए कि नहीं? अगर इसका मतलब अगर मेरा टेन थीटा पॉजिटिव है, तो मेरे को एक बात बताओ कि थीटा मेरा कहाँ से बिलोंग कर रहा था? जीरो से पाई बाय टू। पाई बाय टू तक। मतलब मेरे पास जो लाइन बनने वाली है वो कैसी बनने वाली है? जीरो ऐसी, से पाई बाय टू। ऐसी। नहीं, रुको रुको रुको, ऐसी कि ऐसी? पहली वाली की दूसरी वाली? दूसरी पहली वाली। क्यों? कि मेरा जो एंगल मेजरमेंट होता है वो यहाँ से होता है, इसका यहाँ से होता है। ये एंगल कितना बना रहा है? पाई बाय टू से बड़ा बना रहा है, और ये पाई बाय टू से छोटा बना रहा है। इसका मतलब कि ये वाला केस नहीं पॉसिबल है, ये वाला ही पॉसिबल है। यहाँ तक कोई डाउट? डाउट, एक मिनट, डाउट तो नहीं है कोई। मैंने कहा इसका अगला केस, मैंने कहा थीटा मेरा हो सकता है पाई बाय टू से बड़ा भी आ जाए। अरे बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अरे मेरा तो जीरो से पाई तक खेलेगा ना थीटा। हाँ तो सही है। यहाँ तक तो मैं हो सकता है कि मेरा जीरो से लेकर पाई बाय टू से जीरो तक, पाई बाय टू से पाई तक खेले, तब क्या करोगे? तो मैंने कहा तब मेरा एम कैसा आएगा, निगेटिव की पॉजिटिव? तब सर आ जाएगा नेगेटिव। निगेटिव। इसका मतलब तब मेरी स्लोप कैसी बनेगी, तब मेरी लाइन कैसी बनेगी, कुछ ऐसी कि ऐसी? तब बनेगी दूसरी, ऐसी वाली। यहाँ तक कोई डाउट? पक्की बात? हाँ पक्की बात? हाँ। हो सकता है कि मेरा पाई बाय टू ही आ जाए। अब बताओ, अगर मेरा थीटा पाई बाय टू आ गया तो मेरी लाइन कैसी बनेगी? ऐसी कुछ बनेगी सीधी। यस सर। और थीटा कितना होगा? पाई बाय टू। तो एम बराबर क्या आएगा? टेन पाई बाय टू। टेन पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है? इन्फिनिटी। इसका मतलब स्लोप अनडिफाइंड। यहाँ पे कोई डाउट? ना ना नहीं, कोई डाउट नहीं। अपन हमेशा इसको अनडिफाइंड नहीं लिखेंगे, हमेशा एम बराबर वन में जीरो लिख देंगे। यहाँ पे कोई डाउट? बात तो एक ही है ना? बात तो एक ही है ना? बात तो एक ही है ना? बात एक ही है। अब मैं तुम्हें दो तीन क्वेश्चन दे दूं, बता पाओगे फटाक फटाक से? हाँ। पहला, सर पूछो मत। बताओ पहले वाले में एम कैसा है, पॉजिटिव की निगेटिव? सर पहले वाले में एम है पॉजिटिव। पक्का पक्का पक्का?
क्यों? क्योंकि मेरा ये एंगल पाई बाय 2 से छोटा है, मतलब m की वैल्यू पॉजिटिव है। सेकंड वाले में नेगेटिव। नेगेटिव, क्यों? क्योंकि मेरी पाई बाय 2 से बड़ी है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ बताओ m कैसा है थर्ड वाले में? यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अरे बोलो बोलो, कुछ भी तो कुछ तो होगा, m की वैल्यू तो होगी ना कुछ कुछ। ये तो पैरेलल है। हाँ तो पैरेलल है तो बोलो एंगल कितना बना है? एक्स एक्सिस के पैरेलल 0 एंगल 90 डिग्री के नहीं। जीरो एंगल, जीरो सही नहीं एंगल। तो स्लोप कितनी आ गई? स्लोप हो जाएगी 10 0। 10 0। 10 0 की वैल्यू कितनी होती है? 10 0 की वैल्यू होती है 0। जीरो। तो m बराबर क्या आ गया? हाँ यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं फोर्थ वाले में बताओ क्या होगा? अनडिफाइंड। m बराबर अनडिफाइंड। तो अरे बोलो, m डिफाइंड तो बोल दिया, m बराबर t इंफिनिटी, है ना? यहाँ तक कोई मन में भ्रम तो होता नहीं है। नहीं है। आगे बढ़े फिर इज्जत के साथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? अरे नहीं नहीं, अरे तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पूछा ही जाता हो, समझाने के लिए भी तो होते हैं ना कुछ क्वेश्चंस, हाँ। है ना? हर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वही आ जाएगा एज इट इज, है ना? मैं तुमको नहीं, इसके चांसेस तो बहुत कम है ना? बस हाँ ये हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आ सकते हैं क्वेश्चन, ये एक एकदम क्लियर कट है, लेकिन वही आ जाए ये नहीं श्योर हूँ मैं। तो वही है यार, कहाँ से? अरे ये मैंने बात कहीं सुनी तो थी। कहाँ सुन ली थी? ये मोबाइल कंपनी है, वो मार्केटिंग करती है अपनी। जब मोबाइल कंपनी मार्केटिंग करती है कि ये अगर आप फोन को पानी में गिराओगे हाँ। तो वो खराब नहीं होगा, तो बाद में नीचे लिख देती है अब तो इतने इतने डेप्थ तक। अब बंदा ये देखेगा कि इतने डेप्थ, वो एक डेप्थ का लिख देती है इतने मीटर तक जाएगी तो बच जाएगा, तो वो नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखा रहता है। ये वही बात है फिर तो। कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा सर, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, देखो और कहाँ से लाएगा भाई, तुम बताओ। अच्छा ये बताओ भाई, पूछने वाला भी तो एक लेवल है ना, वो भी बच्चे की अलग से जान नहीं निकाल लेगा, वो भी कहेगा भाई तू जिंदा रहे बस तेरा थोड़ा थोड़ा तड़प तड़प के जियो, तड़प तड़प के। सर मैं ये सोचता हूँ, ये मतलब अगर कोऑर्डिनेट से भी 3 सवाल भी आ जाएं, 3 से 4, और बाकी पूरे कैलकुलस से भी अगर मिला के 7-8 सवाल आ जाएं फिर तो सही हो जाएगा सिलेक्शन। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ 11 सवाल तो यही हो जाएंगे। एडवांस में बोल सकते हो, एडवांस में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर, देखो मेंस क्लियर हो जाए फिर एडवांस क्लियर होना बहुत आसान बात होती है। मेंस में अगर अच्छा परसेंटाइल ला रहे हो तो एडवांस में क्या रहता है ना, एडवांस में एक खास बात क्या रहती है कि तुम्हारे पास अगर परसिवरेंस है, परसिवरेंस बोले तो परसिवरेंस ये शब्द सुना लग रहा है, मैं बताता हूँ इसका मीनिंग कुछ तो होता है वो। अरे नहीं, परसिवरेंस मतलब दृढ़ कैपेसिटी ऑफ हैंडलिंग दी सिचुएशंस, ये क्लियर हो गया? हाँ। अगर तुम्हारे पास परसिवरेंस है कि हाँ भाई मैं लास्ट तक टिका रहूंगा, मैं अपना पेशेंस नहीं गवाऊंगा, मैं लास्ट तक हर लास्ट बॉल तक मैं ट्राई करूँ कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, भले मेरे पास सारे बॉल बेकार जाए, मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं 50 के 50 ओवर में ही बर्बाद करके आया हूँ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं 50 की जो लास्ट बॉल भी होगी ना वहां भी मैं ट्राई करूंगा छक्का ही मारूं। समझ में आ रहा? तो जी अगर ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर है तो एडवांस तुम्हारे लिए इजी बन जाएगा। लोग क्या करते हैं ना, लोग क्या करते हैं कि भाई स्टार्टिंग के 2 ओवर खोले, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होने के बाद बचे हुए ओवर में भी एकदम गुड ओवर कर देते हैं। बात समझ में आई? कभी उसको देखा है? कभी उसको देखा विराट कोहली को खेलते हुए? देखा? उसकी एक खास बात है, क्या खास बात है कि स्टार्टिंग में ना पैनिक नहीं होता, स्टार्टिंग में वो मारता ही नहीं है बिल्कुल, कभी ध्यान से देखना, है ना? और वो लास्ट तक खेलता है, अगर वो टिक गया ना तो फिर वो मैच को जिता के ही ले जाता है, इसीलिए उसको चेज मास्टर कहते हैं। अगर उसने चेज कर लिया ना तो भाई वो लास्ट तक आएगा, समझ रहे हो? आगे बढ़े। सेकंड स्लो, हाँ क्या कर रहे हो?
ये कुछ नहीं। अपन ने स्लोप की पहली फॉर्म देखी, क्या होती है स्लोप की पहली फॉर्म? m बराबर टेन थीटा। अरे एम ही तो स्लोप होती है, m बराबर टेन थीटा। अगर थीटा में रह गया इंक्लिनेशन। यहाँ तक कोई डाउट? मुद्दे की बात। मैंने कहा अगर अब स्लोप का दूसरा फॉर्म, स्लोप का दूसरा फॉर्म कैसा? स्लोप ऑफ पॉइंट, स्लोप इफ टू पॉइंट्स आर गिवन। अरे ये अपन पहले यूज कर चुके हैं, x1 y1 एंड x2 y2। अब बताओ स्लोप क्या आती है? m बराबर y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। यही आती है कि नहीं आती है? बोलो। ये अपन पहले यूज कर सकते हैं, कर चुके कि नहीं कर चुके हैं? यस 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 अरे 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 क्लियर है ना ये बात? यस यस यस। अगर मैं थोड़ा सा बस अब एकदम 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 हाइपर स्पीड चलेगी। मैंने कहा ये 1,2 है, ये 3,4 है, ये 5,6 है। बताओ स्लोप कितनी होगी इस वाली लाइन की? देख के, अरे जल्दी जल्दी जल्दी। बोलो बोलो, अरे बोलो, अब तो देख के बोलो। 4 - 2.3 - 1 2/2 1। अरे 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 नई बच्चे में आई, नई पकड़ में आई। हो गई। इसकी स्लोप बताओ। जल्दी बोलो, स्लोप बताओ। अरे 6 - 4 अपॉन में 5 - 3 2 आ गई, बन आ गई। यहाँ पे स्लोप बताओ इसकी। 6 - 2 4, 5 - 1 4, 4/4 मतलब m बराबर 1 आ गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो यस और नो। स्लोप निकालना आ गया। किसी भी दो पॉइंट अगर गिवन तो स्लोप निकाल लोगे अब? अरे बोलते हो, बोलो बोलो, अनम्यूट मत करो। यस पक्का निकाल लोगे? कोई भ्रम हो तो बताओ यार। यस पक्का? कोई भ्रम नहीं है। अगला डालो इंटरसेप्ट। कोई भ्रम नहीं है। अगला डालो इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या होता है? डाल दिया। चलो डाल दिया। डाल दिया। अच्छा अब इंटरसेप्ट होता क्या, ये क्लियर है? नहीं क्लियर क्योंकि बताया ही नहीं अभी तक। मैंने कहा भाई एक काम बता। मैंने कहा अगर ये मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ की, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ की। मैंने कहा हाँ ठीक है ड्रॉ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये लाइन जहां पर वाई एक्सिस कटेगी वो वाला पॉइंट मान लो 0,y मान लो। कोई डाउट? नहीं कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा यहाँ मान लो 0x,0 तो कोई डाउट? मन में संशय, बात ना पचे तो बताना, हाजमोला खा लेना। यहाँ तक कोई डाउट हाजमोला है ना? अरे 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 आगे बढ़े। मैंने कहा जो मेरा वाई इंटरसेप्ट है ना, वाई इंटरसेप्ट क्या कहलाता है? जहां पर इसने वाई एक्सिस को कट किया और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से ये लेंथ मेरी क्या कहलाएगी? वाई इंटरसेप्ट। यहाँ तक कोई डाउट? नो नो नो। अगर कल को पूछेंगे एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है तो क्या बताओगे? ये वाली डिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या था कि जब मेरी लाइन कहीं भी एक्स एक्सिस कट कर रही है तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ तक कोई डाउट? और जहां पर वाई, और जहां पर ये वाई एक्सिस कट कर रही है वो वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? वाई इंटरसेप्ट। यहाँ तक मन में कोई भी भ्रम हो तो बता देना। 1% भ्रम नहीं है, कोई भ्रम, सारे भ्रम गायब। मेरे को एक बात था, मैंने कहा ये मेरे ड्रॉ की, मैंने कहा ये मेरा 0,5 है और ये मेरा 2,0। बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है? इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ओह माय गॉड। एक्स इंटरसेप्ट कितना है? बोलो। इसका एक्स इंटरसेप्ट है 2। ये डिस्टेंस 2 आ गई। मैंने कहा ये इसका वाई इंटरसेप्ट 0। अरे और ये 5 है यार, क्या बोल रहा हूँ 5। अच्छा मैंने एक लाइन नोट रखी, मैंने कहा ये वाला बताओ। ये लो, इसने यहाँ पर कट की -2,0, यहाँ पे कट की 0,-5 पे। बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है? इसका एक्स इंटरसेप्ट दिख तो गया सर, वो सिर्फ 5। अरे एक्स इंटरसेप्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं।
एक्स इंटरसेप्ट -2, तो फिर तो वाई इंटरसेप्ट कितना आएगा? -5। -5। यहाँ तक इसका मतलब इंटरसेप्ट माइनस में है तो माइनस तक आएगा, प्लस में है तो प्लस में 7 आएगा। यहाँ तक मन में कोई भ्रम हो तो बताओ। 1% भ्रम नहीं है। मैंने एक और मैंने कहा एक और कैसा? मैंने कहा ये वाला बताओ, इसका एक्स इंटरसेप्ट बताओ। इसने एक्स एक्स को कहाँ पे कट किया? इस वाली लाइन ने एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया है? अरे ओरिजिन पे कट किया है ना, हाँ, 0 आ गया। वाई इंटरसेप्ट 0 आ गया। 0 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा मेरे को बताओ इस वाली लाइन का इंटरसेप्ट कितना है? ये लो, बताओ इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है? इसने कहीं भी क्या एक्स एक्सिस को कट किया है? नहीं, नहीं, इंफिनिटी आ जाएगा। वाई इंटरसेप्ट 0। अरे ये लेंथ नहीं आएगी। और हाँ, ये तो लेंथ है। अगर मैं इसको 4 बोल दूं तो 4,0,4 तो 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? 4 ऑफ में की बात श्योर हो इस बात पे? क्या आया? तो अगर कल को मेरे को कोई एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ जाए तो मैं कैसे निकालूंगा? अरे अरे ध्यान से देखना, ये क्लियर होगा? पहले ये बताओ। यस। अच्छा एक्स इंटरसेप्ट क्या था? वहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब वाई की वैल्यू वहां पर क्या होगी? 0। और जहां पर वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा वहां एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ तक कोई डाउट? इसी में अगला पॉइंट, फॉर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट, फॉर फाइंडिंग एक्स इंटरसेप्ट पुट y is equals to 0, for finding y intercept put x is equals to 0। यहाँ तक मन में कोई भ्रम हो तो बताओ। कोई भ्रम नहीं है। पक्की बात? कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। पक्की आगे बढ़े। यस। अच्छा अगर कल को मेरे को ये बोले इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड देन फाइंड द स्लोप, अगला पॉइंट डालो। इफ अगला पॉइंट इसमें डालो, इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, एक मिनट और डालने दो। देन फाइंड द स्लोप। डाल दिया? 1 और -1 वाला है क्या, जिसमें 1 और -1 हो जाता है? हाँ हाँ कैसे आता है ये क्लियर है? आगे बढ़े। मैंने क्या कैसे, मैंने क्या बताता? इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से दोनों से एंगल कितना बनाना चाहिए? सेम बनाना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? मतलब मैंने कहा ये वाली लाइन आएगी कि नहीं आएगी? देखो यहाँ से ये एंगल कितना बनाएगा? 45 बनाएगा, और यहाँ से एंगल कितना बनाएगा? 45 बनाएगा। मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई? 45। मतलब कितनी, अरे सॉरी m बराबर थीटा बराबर क्या आ गया? 45। m बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ तक मन में कोई संशय? नहीं। मैंने कहा फिर -1 कहाँ से लाओगे? मैंने कहा भाई एक केस और आता है। मैंने कौन सा केस आता है? मैंने कहा ये वाला भी केस आता है। ये लाइन देखो यहाँ से 135 बनाएगा और यहाँ से 135 बनाएगा। यहाँ तक मन में कोई भ्रम नहीं है। m बराबर क्या? थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 135। तो m बराबर कितना आ जाएगा? -1। तो अगर इक्वली आ रहा है तो कितना आंसर आएगा? +-1। देन m बराबर +-1। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आगे बढ़े फटाक से। यस यस। कोई भी डाउट रत्ती पर तो बोल देना फटाक से। नहीं है। पक्की बात? अच्छा अगला स्टेप, अगर बोल रहा है इक्वल इंटरसेप्ट तो क्या केस होगा? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहाँ पर x कट करेगा वहाँ पर x इंटरसेप्ट, जहाँ पर y एक्सिस कट करेगा वो मेरा y इंटरसेप्ट। अगर मेरे पास ये बोल रहा है इफ अ लाइन कट इक्वल इंटरसेप्ट देन स्लोप विल बी,
बताओ इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई लाइन है, ऐसी लाइन ड्रॉ की तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कैसी होनी चाहिए, सेम की डिफरेंट, सेम। सेम। अगर ये लेंथ सेम आ गई और ये लेंथ सेम आ गई, ये ट्राइंगल बना, इसकी दो साइड सेम है, एक एंगल सेम है, तो दो साइड सेम होने पर एक एंगल सेम पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता है, पहले बोलो यस और नो। इसका यस। मतलब अगर ये एंगल 90 है तो ये वाले एंगल दोनों सेम आएंगे, डिफरेंट आएंगे, सेम। सेम है। अगर सेम आएगा तो ये एंगल कितना बनाएगा 45, ये वाला एंगल कितना बनाएगा 45। यहाँ तक मन में कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, थीटा मेरा ये वाला है, यहाँ 45 आया, 45 ये वाला आया है ना कि इधर वाला आया है, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 135। तो एम बराबर क्या आ गया माइनस का 1। यहाँ तक मन में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई एक केस और बनता, मैंने कैसे केस बनता है, मैंने कहा ये वाला केस भी बनता है, ये लो, यहाँ पर भी इक्वल इंटरसेप्ट बनाया कि नहीं बनेगा, ये लो और ये लो, यहाँ तक कोई डाउट। मैंने कहा सेम साइड से ये भी साइड सेम है, ये भी साइड सेम है, अगेन कॉन्ग्रुएंसी आई, कॉन्ग्रुएंसी है मतलब ये वाला 90 बना, अगर ये वाला 90 बना तो ये वाला 45 बनेगा। इसकी बात इसके इसमें इसमें देखो एंगल कितना बना, एक्सिस से 45 बना कि नहीं बना, तो थीटा बराबर कितना आ गया 45, मतलब एम बराबर कितना आ गया 57। यहाँ तक कोई मन में भ्रम हो तो बोलो। नहीं है। अगर इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहा है तो एम बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। पक्की बात, यस सर। आगे बढ़े। हाँ। श्योर हो, हम्म। चलो डालो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस पहला आ जाएगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन डाल दिए। यस सर। आगे बढ़े। यहाँ तक मन में अभी तक कोई भी डाउट हो तो बोल दो। नहीं है, श्योर हो, यस पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही, यस कितनी पकड़ में आ रही है, यस पूरी आ रही है। पूरी आ रही है कि आधी आ रही है कि 10 ग्राम आ रही है, 10 ग्राम। 10 ग्राम आ रही है। हाँ। चलो 10 ग्राम जगह भी होती है माइंड में स्टोर करने की, इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, है ना। अच्छा। अरे अरे क्लियर है कि नहीं, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े फिर। नहीं। अब सुनना, चलो तो फर्स्ट फॉर्म जो आती है वो जनरल फॉर्म आती है, डालो जनरल फॉर्म। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका ब्रॉडर वे क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ये एकदम ब्रॉडर फॉर्म है, एकदम ब्रॉडर फॉर्म है, मतलब इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। ए और बी और सी क्या है, रियल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले आओ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात, ये मेरी जर्नल फॉर्म है, जर्नल फॉर्म, एकदम जर्नल फॉर्म। यहाँ तक कोई डाउट। मैंने कहा अगर यही मेरी जर्नल फॉर्म, इसमें फर्स्ट केस ये आ गया, सेकंड केस अगर मेरी यही जर्नल फॉर्म एक्स, हाँ बोलो। सॉरी अब मैं माइक नहीं खोल पाऊंगा। क्या हुआ, मैं माइक नहीं खोल पाऊंगा। वाईफाई तो माइक नहीं खोल पाऊंगा। क्या हुआ, हेलो हेलो, मैं पढ़ूँ अच्छा आगे, मैं पढ़ूँ आगे, माइक ऑफ है, ठीक। तो मैंने कहा भाई मेरे पास जनरल फॉर्म ये हो, मैंने कहा अगर यही मेरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब ये मेरी लाइन बनेगी कुछ ऐसी 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 कैसी बन सकती, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरे पास यही वाली लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वाले अगर मेरे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कुछ ऐसी बनेगी, बोलो यस और नो। अगर ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी तो यहाँ पर कौन जीरो है, एक्स जीरो है कि वाई जीरो है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के पॉइंट में कौन जीरो, कि एक्स जीरो, वाई एक्स जीरो है।
अरे देखो ना ये लाइन इसमें 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 जहाँ पर ये कट कर रही है उसमें कहीं ने एक्स एक्सिस को कट किया है क्या? नहीं किया है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है ना, तो यहाँ पर एक्स 0 है। अगर एक्स 0 है तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं एक्स बराबर 0 पुटअप करूंगा तो कितना आ जाएगा? देन एक्स बराबर 0, तो क्या आ जाएगा? ए एक्स ए 0 प्लस में बी इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो वाई बराबर क्या आ गया? माइनस का सी बाई बी। इसको एक अलग कांस्टेंट बोल दूं तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? C1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगा? अगर मेरी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या आएगी? वाई बराबर C1। अरे देखो अगर मैं डिस्टेंस ये वाली C1 बोलूं तो यही तो आएगी, तो वाई बराबर C1 ही तो आएगी, नहीं आई? अगर कल को तुमसे कोई बोले वाई बराबर ए की लाइन ड्रॉ करो तो कैसे ड्रॉ करोगे? ये लो, ये डिस्टेंस कितनी बनेगी? ए बनेगी। अगर तुमसे कोई बोले एक्स बराबर ए की लाइन ड्रॉ करो तो कैसे ड्रॉ करोगे? एक्स में ए डिस्टेंस भाग जाओ आगे, ये लो भाग गया आगे, ये बनेगी लाइन, बनेगी नहीं बनेगी? ये वाली लाइन पैरेलल किसके है? एक्स एक्सिस के। और ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस और नो। नहीं, मैंने कहा कि सेम अप्रोच में लगाऊं पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब बताओ। पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल करवा रहा हूँ तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी। यहाँ तक मन में कोई डाउट? इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस कट किया होगा, यहाँ पर कौन 0 होगा? वाई 0 के एक्स 0, वाई बराबर 0 होगा। अगर इसका मतलब वाई बराबर 0 होगा तो यहाँ वाई बराबर 0 पटक दूंगा तो क्या आ जाएगा? ए इंटू में एक्स माइनस में सी, एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस का सी बाई ए। इसको मैं कोई कांस्टेंट C2 बोल दूं तो एक्स बराबर क्या आ गया? C2 आ गया। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? C2 है। यहाँ तक कोई डाउट? अगर तुमसे कल कोई बोल रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो y बराबर C1, अगर पैरेलल टू y एक्सिस तो x बराबर C2। यहाँ तक कोई डाउट? कुछ नहीं, मन में इसका याद रखो ग्राफ। अगर कोई बोल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब कुछ ऐसी लाइन बनेगी। अगर ऐसी लाइन बनेगी तो ये डिस्टेंस कैसी आती है? डिस्टेंस यही वाली तो आ रही है। इसने एक्स कहीं पे कट नहीं है। मैं मान लेता हूँ ये 4 है तो y बराबर क्या आ जाएगा? 4। अरे ये लाइन y तो होती है, ये डिस्टेंस y की तो होती है। अगर कल को कोई बोले पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, इसका मतलब ये वाली लाइन बनेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी आती है? 4। तो x बराबर 4 आएगा तो ये डिस्टेंस किस मेजर होती है? 4 में मेजर होती है। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े, फटाक से बोलो। सर हाँ बोलो। ये कह रहा था आज तक अभी से जो आपने 10 मिनट पहले जो बोला वो रिपीट कर सकते हैं? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो नेट का कनेक्शन टूट गया। अच्छा, तो क्या करें? तो क्या करना है? जो आपने 10 मिनट पहले बोला थोड़ा विस्तार में या समरी के टाइप दो। अब सही हो गया भाई। बोला उसको समरी की फॉर्म बता दो। अब सही हो गया भाई से पहले ही। मैं रोड पे खड़ा हूँ, उसमें मैं बाहर खड़ा हूँ। उनको भरोसा नहीं है, रोड पे खड़ा, पता नहीं जीवन को धोखा दे रहा है। देखो मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जनरल फॉर्म होती है वो कैसी होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इसको 0 फॉर्म होती है। यहाँ तक कोई डाउट? अगर कल को तुमसे कोई ये बोले कि लाइन पैरेलल टू एक्स है तो कैसी ड्रॉ करोगे? ये मेरी, एक मिनट, यार ये चलती सही हो जाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही है की प्रॉब्लम। लाइन क्यों नहीं सही करवा रहे हो? सही करवा लो ना। अरे मैं तो सही करवा लूं, लेकिन आगे से सही करने वाले। देखो मैं ये कह रहा था कि अगर कल को तुमसे कोई ये बोले कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो कैसी ड्रॉ करोगे तुम लाइन? पैरेलल टू, ये मेरी एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कोई लाइन ऐसी ड्रॉ होगी? यहाँ तक इसका मतलब ये डिस्टेंस आएगी। बोलते तो कोई डाउट? तो y बराबर क्या? ये डिस्टेंस मेजर किस में करते हो? y में कि x में? y में, तो y बराबर c आ गया। यहाँ तक कोई डाउट? मैं अगर पैरेलल टू x y एक्सिस तो कैसी ड्रॉ करोगे? y ये वाली आएगी लाइन। यहाँ पर क्या आएगा? x। यहाँ तक कोई डाउट? बस इतना ही बताया मैंने, और कुछ अलग नहीं, कुछ भी अलग, इतना ही। ओके तो ठीक है। क्या हुआ?
है नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगला फॉर्म डालो पॉइंट स्लो फ्रॉम, जल्दी से। पॉइंट स्लो चल रहा है। डाल दिया। जल्दी बोलो। हेलो। बोलो बोलो। डाल दिया। चल रहा है चल रहा है। अब देखो पॉइंट स्लो फॉर्म क्या होती है, कुछ नहीं होती है। मेरे पास कोई एक पॉइंट गिवन, अच्छा मेरे को तुम्हें ये पता है एक्स और वाई और एक्स वन और वाई वन में क्या अंतर रहता है? हाँ पता है। देखो जब मैं पढ़ता था मेरे को कंफ्यूजन रहता था, कैसा कंफ्यूजन रहता था भाई, एक्स और वाई वन बनता तब ले लेते हो जब एक्स और वाई लेते तब बनता उनका ले लेते। मैंने कहा भाई बात ये है भाई कि एक्स और वाई वन जब भी मैं कंसीडर करूंगा हमेशा वो मेरा फिक्स्ड पॉइंट रहेगा। इसका मतलब अगर मैं कोई लाइन ले रहा हूँ ऐसे, तो मैंने कहा एक्स वन वाई वन, मतलब मैंने कहा एक्स वाई, मैंने कहा ये वाला पॉइंट, हाँ ये भी एक्स वाई, मैंने कहा ये वाला पॉइंट ये भी एक्स, मैंने कहा ये वाला पॉइंट ये भी एक्स, मैंने कहा ये वाला पॉइंट ये भी एक्स, मैंने कहा ये वाला पॉइंट ये भी एक्स। लेकिन अगर मैंने कहा एक्स वन वाई वन, तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट एक्स वन वाई वन है, तो इसका मतलब अब ये फिक्स्ड हो गया है, ये वाला पॉइंट ही एक्स वन वाई वन है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। यहाँ तक कोई डाउट है ना? ये क्लियर है? क्लियर है। मैंने कहा अगर मेरे पास कोई पॉइंट गिवन रहेगा, देखो देखो अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो पॉइंट गिवन है और क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। एक पॉइंट गिवन रहेगा तो पॉइंट मान लो x1 y1 और स्लोप मान लो m। यहाँ तक कोई डाउट? तो क्या आ जाएगा, y माइनस में y1 इक्वल टू में m x माइनस x। ये मेरी होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहाँ पर m क्या है, स्लोप है, x1 y1 क्या है, कोई मेरे फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है ये बात? जल्दी बोलो। क्लियर है। मेरा m यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, m बराबर tan थीटा हो सकता है, m बराबर क्या हो सकता है, y2 माइनस वन अपॉन में x2 माइनस। यहाँ तक कोई डाउट? नोट हो गया इतना? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। ऊपर कर दो, ऊपर जहाँ से अभी छोड़ा था भी लिखना है, वो जो कराया उससे ऊपर कर दो, ऊपर भी लिखना है। ठीक है। ऊपर 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 और ऊपर। अरे जल्दी, बहुत टाइम लगा रहे हो यार, इतना टाइम नहीं है। ऊपर थोड़ा ऊपर 2 मिनट में लिखूंगा, 2 मिनट के अंदर बस। अरे ऊपर कर दो जल्दी। एक मिनट बस। यहाँ पे यही वाला है। इसका इंटरसेप्ट ये वैसे देख लेंगे, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे। एक मिनट, हाँ ये देखो। और नीचे तो ऊपर कर दिया था, नीचे पूछना पड़ा। हेलो हाँ दिख रहा है। सर ये कहाँ पहुंच गए? एक मिनट। ये तो कुछ और ही आ गया। बताना कहाँ पे है। बोलो यहीं पे। और नीचे, यही वाला है। नीचे 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 और नीचे और 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 अरे यही है लास्ट। और
तो हो गया। आगे बढ़े। बढ़े। हाँ। यहाँ तक कोई Tomorrow भी is डाउट हो your तो बोलो। test. Oh, yes, right. चलो क्वेश्चन डालो फटाक से। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन को ईओएल लिखूंगा मैं। ईओएल पासिंग थ्रू 2,4 एंड मेकिंग 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। सेकंड क्वेश्चन, EOL, find EOL if point are 6, -5, 0, 0, 0, 0, 0, -5 and theta is equals to, sorry, and making 60 degree with y axis। नोट हो गया। हो गया। तो आज मुझे पता चला कि जो फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव है उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। क्या हुआ? फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव का जो प्रिंसिपल है, किसमें? अरे जो फर्स्ट हैंड डेरिवेटिव का प्रिंसिपल होता है, हाँ हाँ, उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। अरे आते हैं, ऐसी बात नहीं, एप्लीकेशंस आते हैं उसके। तो फिर ना तो वो बोर्ड में है ना वो जेई में, उसमें जेई की कोई सवाल ही नहीं आती। अरे जब आएंगे तब लगेंगे नहीं, तब कहना ये क्या हो गया। अरे अगर तुम्हारी हो गया। सड़ी हुई निकली तो तुम क्या करोगे फिर? वो अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, है ना। किस्मत पे अगर कुत्ता जो है घूम गया हो तो फिर क्या करोगे, है ना। किस्मत ही बेकार हो तो क्या करोगे, है ना। बात हो भी सकता है 10 साल से नहीं दिया इन लोगों ने तो मेरे पे दे दें। है ना। कह दो मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जहाँ मैं खड़ा होता हूँ उसके बगल में ही आके खड़ा हो जाता है कोई। आगे बढ़े। तो देखो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, पॉइंट गिवन है 2,4 और एंगल बना रही है एक्स एक्सिस। मतलब ये कोई लाइन होगी और ये ऐसी कोई लाइन है और ये 2,4 से पास हो रही है और एंगल बना रही है एक्स एक्सिस कितना बना रही है 45 डिग्री। मतलब थीटा बराबर कितना है 45, एम बराबर कितना आ गया 1। तो अपन ने क्या पढ़ा है y माइनस y1 मतलब 4 इक्वल टू में m, टेन थीटा कितना है 1 मतलब x माइनस में 2। आगे इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या आगे x माइनस y इक्वल टू में माइनस का। यहाँ तक कोई डाउट? अब इस वाले में देखो, इस वाले तो बच्चों वाला था, एकदम सड़ा हुआ, कुछ एकदम सड़ा हुआ, गया भी था, मरा हुआ। मैंने कहा भाई इस वाले में बताओ। इस वाले में कह रहे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करो, पॉइंट गिवन है x 8 0 -5। मैंने कहा ठीक है, और एंगल बना रही है 60 डिग्री की विद y एक्सिस। अरे 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 इसमें देखो उल्टा हो गया, ये y एक्सिस 60 बना रही है, लेकिन अपन को जो एंगल चाहिए रहता है वो कहाँ से ये रहता है x एक्सिस से। तो ये एंगल कितना हुआ 30 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हुआ 30 डिग्री। तो m बराबर क्या आ जाएगा 10 डिग्री। 10 डिग्री मतलब 1/√3। यहाँ तक कोई डाउट? तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है y माइनस y1 मतलब +5 इसको शुरू में m की वैल्यू कितनी है 1/√3 और x माइनस में 0। तो y बराबर क्या आ गया x/√3 माइनस का 5। यहाँ तक कोई मन में क्रम हो तो बोलो। नोट हो गया। नहीं हो गया। आगे बढ़े। अगला डालो। हाँ एक और क्वेश्चन करवा दे। EOL passing through 4,6 and equally inclined to x axis and equally inclined to x axis। बताओ भैया इक्वली इंक्लाइंड का मतलब स्लोप कितनी आती है +-1। बात खत्म, पैसा आ जाए। y माइनस x में +-1 x माइनस में 4। कितनी लाइन आ गई? 2 लाइन आ गई। कौन कौन सी? एक लाइन आ गई ये वाली, एक लाइन आ गई ये वाली, 2 लाइन आ गई। बोलो यस और नो।
यहाँ तक कोई मन में भ्रम हो तो बोलो। ये एक लाइन, वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर, देख देख के बता देगा आदमी। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े। हेलो, चलो अगला क्वेश्चन। EOL इक्वल्स टू क्वेश्चन है ये, EOL फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है। नहीं रुको, लिखिए देता हूँ। EOL इक्वेशन ऑफ लाइन एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट एंड पैरेलल टू y एक्सिस। नोट हो गया? एक क्वेश्चन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, और इसका कैसे फाइंड आउट करनी है? ऐसी फाइंड आउट करनी है कि ये जो मेरी लाइन है ये पैरेलल है y एक्सिस, तो y एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे? ऐसे ड्रॉ करोगे, कुछ ऐसे। यहाँ तक कोई डाउट? अरे बोल। ये कह रहा है कि ये पैरेलल है y एक्सिस पे, और कितनी डिस्टेंस पर है? 4 यूनिट डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर आएगा ऐसा। यहाँ तक कोई डाउट? और मैंने तुमको एक लास्ट क्लास में एक बात और बताई होगी कि जब भी एरिया बोले या डिस्टेंस बोले, हमेशा उसको कैसा लेना है? प्लस और माइनस में दोनों के साथ लेना है। तो ये डिस्टेंस 4 आएगी कि नहीं आएगी? इसका मतलब अगर तुम्हें ये वाली लाइन की क्वेश्चन तो कितनी बताओगे? इस वाली लाइन की क्वेश्चन बोलो फटाक से। ये डिस्टेंस 4 है तो x बराबर 4 आएगी कि नहीं आएगी? अरे अरे अरे, नहीं बची बात नहीं बच रही। हेलो, अरे यार, अगर कल कोई तुमसे ये बोले कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस तो कैसी आती है? x बराबर c आती है कि नहीं आती है? अगर कल को तुमसे कोई ये बोले कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो कितनी आती है? y बराबर c आती है कि नहीं आती है? ये तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अरे ये भी नहीं पढ़ा। देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो है रेड, ये रेड कलर है, ये ब्लू कलर है, ये पिंक कलर है। धीरे धीरे देखो, ये लाइन एक है, लाइन पैरेलल है x एक्सिस के। अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y बराबर c आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्की बात। तो इसने बोला है पैरेलल टू y एक्सिस, तो आंसर क्या आना चाहिए? x बराबर में c आना चाहिए। लेकिन इसने बोला है c मेरी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस होती है तो मतलब 4 यूनिट डिस्टेंस है। तो यहाँ पर अपन ने तुमको लास्ट में बताया था कि जब भी डिस्टेंस बोलेगा या एरिया बोलेगा तो हमेशा उसको प्लस माइनस में लेना है। तो इसका मतलब इसकी -4 भी तो होगी। यहाँ तक कोई डाउट? तो 2 लाइन पॉसिबल है, तो इसकी लाइन की क्वेश्चन बोलूंगा तो कितनी आएगी? x बराबर में -4, तो आंसर क्या आएगा? x बराबर में +-4। अरे यहाँ तक कोई मन में भ्रम हो तो बोलो। अब क्लियर हो गया? पक्की बात? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े, पढ़ लें आगे। एक क्वेश्चन और, बस इसको जरा पकड़ के रखना, छोड़ मत देना। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड EOL पासिंग थ्रू 0,0 एंड मेकिंग 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मेकिंग 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद y एक्सिस। नोट हो गया? नहीं हुआ। हो गया क्वेश्चन नोट हो गया? चलो थोड़ा सा ऊपर कर दो। अरे पहले ये वाला नोट कर लो जो बता रहा हूँ, बाद में ऊपर कर दूँ। कह रहा है मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जो किससे पास हो रही है? 0,0 से। तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी
जीरो। 0 से पास होने वाली। इसने फिर बोला कि ये 30 डिग्री बना रही है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो ऐसा। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो है वो कितना बना रही है? 30 डिग्री बना रही। और किससे बना रही है? वाई एक्सिस से बना रही है। मतलब वाई एक्सिस से 30 डिग्री। तो ऐसा बनेगा, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री। अरे यहाँ तक कोई डाउट? हम्म, अरे अरे अरे, नहीं पची बात, नहीं पची बात। पच गई, अच्छी थोड़ी थोड़ी पच गई। पच गई। इसका मतलब मेरे को जो चाहिए रहता है वो तो एक्स एक्सिस चाहिए रहता ना, ना को वाई चाहिए रहता है, ना को वहां चाहिए रहता है। मेरे को तो चाहिए एक्स एक्सिस से। तो मेरे को कौन सा एंगल चाहिए? मेरे को एंगल चाहिए कौन सा? ये वाला। ये एंगल कितना हुआ? 90 सर प्लस 30। 150। आएगा 10 10 10 10 120। 10 120 की वैल्यू कितनी आती है? 90 प्लस 30 मतलब माइनस का रूट 3। यहाँ तक भी डाउट? cot 30 मतलब माइनस। यहाँ तक भी डाउट? बस मेन तो यही था यहाँ पे, ये याद रखने वाला था। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी? वाई माइनस जीरो इस क्वेश्चन में एम एम की वैल्यू क्या है? माइनस का रूट 3 और एक्स माइनस में 0। आगे आंसर। हाँ यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। ओ, नहीं ऊपर कर दो सर। बहुत टाइम लगाते हो नोट करने में ऊपर ऊपर। है ना? इतना टाइम तो आदमी जो है बताना। आदमी जो है। यहाँ तक और ऊपर? हाँ थोड़ा और ऊपर। और ऊपर? हाँ हाँ अब बताओ भैया कितना ऊपर कर दें? थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा जूम। नहीं नहीं, जूम तो नहीं करेंगे, इतना बहुत है। अरे मेरी आंखें खराब हो जाएंगी सर। इतना बहुत है। दिख रहा है हमको, दिख रहा है सर तो दिख रहा मायोपिया हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। है। ये क्या हो गया? नई बीमारी आ गई। नहीं तो नहीं है। बढ़े आगे बढ़े। हाँ कोई डाउट हो यहाँ तक तो बोलो। अभी तक कोई भी रत्ती को भी डाउट हुआ हो तो बोलो। नहीं। अगला डालो टॉपिक। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। डाल दिया? अभी नहीं डाला। तो क्या होती है? y माइनस में y1 इक्वल्स टू में m m की वैल्यू क्या आती है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इंटू में x माइनस में x1, है ना? अच्छा सर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताओ? मैंने कहा बात ये कि अपन ने यहाँ पर लिया x1 y1 ये वाला पॉइंट, क्या ये भी पॉसिबल है? y माइनस में y2 इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 अपॉन में इंटू में x माइनस x1। मैंने कहा हाँ ये भी पॉसिबल है। दोनों में सेम आंसर है। मैंने कहा पक्का सेम आएगा, कोई भी अंतर नहीं आने वाला। नोट हो गया? हो गया हो गया। जल्दी बोलो। अच्छा अरे अरे नहीं हुआ। हो गया हो गया। क्वेश्चन डालो। इक्वेशन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,3 एंड 4,6। और कुछ? बस इतना ही डाल लो। और कुछ? अरे यार इधर नेट गया। क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ लाइन नेट गया। पासिंग 0,0 एंड 5,8। डाल दिया? डाल दिया। तो कैसे निकालोगे? y माइनस में y1 0 इंटू में दूर कहीं x माइनस 0 और यहाँ पे कितना आएगा? 8 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 माइनस 0। आ गया y इक्वल टू में 8 बाई 5 इंटू में x। यहाँ तक कोई डाउट? नोट हो गया? जल्दी बोलो।
ये अनम्यूट क्यों कर रहे हो बार बार? हाँ? हो गया? हाँ। अब तो लोग तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला डालो। क्वेश्चन है फटाक से। हाँ, रेस क्यों कर रहे हो? हैंड बताओ। बोलो बोलो। ये मेरे पास कोई एक ट्रायंगल गिवन है 1,3, ये एक पॉइंट है। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, रुक रुक के आ रही है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ 3D। इक्वेशन ऑफ 3D क्वेश्चन मार्क। सेकंड इक्वेशन ऑफ the third find intersection point of AD and नोट हो गया। क्वेश्चन नोट हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ। कुछ तो हुआ है सर। आप ये डायग्राम मेरे को गिवन था और मेरे को ये निकालना था, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। नोट कर लेना अपना, है ना? देखो कैसे कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को बताओ, मेरे से क्या मांगा है? इक्वेशन ऑफ एडी मांगा है। कौन सी इक्वेशन मांगी? मतलब इस लाइन की इक्वेशन मांगी। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कोई डाउट। मैंने कहा मेरे को बताओ इस लाइन की, मेरे को अगर इस लाइन की इक्वेशन मांगी तो ये लाइन पास कहाँ से हो रही है? 0,0 से पास हो रही है। कैसे? क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरा 0,0। इसका मतलब अगर मेरे को इस लाइन की स्लोप मिल जाए तो मेरे को इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। मैंने कहा हाँ पक्की बात मिल जाएगी, लेकिन मेरे को इस लाइन की स्लोप मालूम नहीं तो मैं निकालूंगा कैसे? मैंने कहा भाई मेरे को इस लाइन की स्लोप बताओ कितनी आएगी। मैंने कहा मेरे पास इस लाइन की जो स्लोप आने वाली है वो कितनी आने वाली है? 3 - 1/1 - 3। अरे अरे नहीं बची बात। 3 - 1/1 - 3 आने वाली है, तो मतलब कितना आएगा? -1। यहाँ तक कोई डाउट? कोई वो नहीं है सर। मैंने कहा अगर मेरी इस लाइन की स्लोप -1 आ गई तो ये लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन है इस लाइन की, तो इसकी स्लोप क्या आएगी? m1 m2 -1 के इक्वल होती है, तो यहाँ पर इसकी स्लोप क्या आ जाएगी? प्लस का 1 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो यस और नो। यस सर, ये लाइन मिल गया तो इक्वेशन ऑफ एडी क्या आएगी? y माइनस जीरो आएगी कि नहीं आएगी? बोलो यस और। मैंने कहा अगर मेरे को बीई लाइन की इक्वेशन चाहिए तो कैसे निकालूंगा? मेरे को बताओ बीई लाइन की स्लोप चाहिए मेरे को, तो बीई लाइन की स्लोप नहीं मालूम है तो मेरे को इस लाइन की स्लोप मालूम। मैंने कहा कैसे मालूम? मैंने कहा ऐसे मालूम है 3 - 0/1 - 0। तो कितना आया? 3 आया। तो मेरे को इस लाइन की स्लोप कितनी मिल जाएगी? m1 m2 -1 के इक्वल होता है, तो m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/3 आएगी नहीं आएगी? बोलो यस और नो। इसका मतलब y ये लाइन पास किससे हो रही है? 3,1 से, तो y - 7 इक्वल टू में -1/3 इंटू में x - में 3। यहाँ तक कोई डाउट? एक लाइन में हो गया दोनों। अब मेरे पास ये दोनों लाइन मिल गई है, ये दोनों लाइन है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, दोनों को सॉल्व करें, और यही तो मेरा ऑर्थो सेंटर होता है। ये तो अपन पहले से चिल्ला चिल्ला के सीख रहे थे। हेलो। हाँ नोट हो गया। हो गया। एक मिनट सर, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हो गया है, हो गया। अगला 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 ट्रैक से ये छोटे में करवा देता हूँ नीचे। मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है ये, और ये पॉइंट गिवन है 0,0 ए, और ये पॉइंट गिवन है बी। ये पॉइंट गिवन cos थीटा, sin थीटा, और ये पॉइंट गिवन है माइनस का sin थीटा, माइनस का cos थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा मेरे से इसने मांगा है, ये किसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? ऐसे एडी।
अब मेरे को इक्वेशन ऑफ एडी निकालनी है ना। तो कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ एडी के लिए? इक्वेशन ऑफ एडी निकालने के लिए एडी पास किससे हो रही है? 0,0 से पास हो रही है। अगर मेरे को एडी की स्लोप मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मेरे को एडी की स्लोप मिलेगी कैसे? मेरे को पता इस लाइन की स्लोप कितनी है, बताओ। y2 माइनस y अपॉन में x2 माइनस x1 है कि नहीं है? तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा। सोचना, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। अगर इस लाइन की स्लोप 1 आ गई तो इस लाइन की स्लोप कितनी आएगी? -1। यहाँ तक मन में कोई संशय हो तो बोल दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई? y माइनस 0 कोई संशय नहीं है सर, -0। यहाँ तक कोई डाउट? कुछ वो नहीं है। पक्की बात, आगे बढ़े। यस श्योर हो? यस नोट हो गया यहाँ तक? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन डालो। ये ट्रायंगल गिवन है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये वाला पॉइंट दे दिया ए T1 स्क्वायर कॉमा में A2A T1, और ये पॉइंट गिवन है ए T3 स्क्वायर कॉमा में 2A T3। ये पॉइंट गिवन है ए T2 स्क्वायर कॉमा में 2A T3, और मेरे से एक क्वेश्चन ऑफ एडी पूछी है। ये परपेंडिकुलर है, एडी के क्वेश्चन बताओ। बताओ कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, सेम अप्रोच लगाना है यार। फिर से बताओ इसकी स्लोप कितनी आ रही है? बीसी की स्लोप कितनी आएगी? बोलो। हेलो, अरे अनम्यूट क्यों कर लिया? हेलो। हाँ, बीडी की स्लोप कितनी आएगी? बोलो। एम ऑफ बीसी, बीसी बोलो कितना आएगा? y2 माइनस x2 माइनस x1, तो 2a t3 माइनस में, सॉरी यहाँ t2 कर लो, t3 माइनस t2 डिवाइड बाई a t3 का स्क्वायर माइनस में t2 का स्क्वायर। अरे बात पकड़ में आएगी नहीं सर? हाँ बोलो। सर ये ए से थोड़ा धीरे धीरे बोल लो, नेट एक तो बहुत स्लो कर रहा है प्रशांत। ये T3 क्या हुआ? क्या कह रहे हो? ये कट गया। तो इसकी स्लोप कितनी आ गई? थोड़ा धीरे धीरे बोल लो। अब मेरे पास ये BC की स्लोप आ गई, तो मेरे को इसकी स्लोप क्या आएगी? माइनस का 1 अपॉन में 2 इंटू में T3 माइनस T2। अरे सोच बताओ, यही आएगी कि नहीं आएगी? अरे 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 उल्टा करके -1 ही तो आएगा। तो ये लाइन मेरे को मिल गई, इसकी स्लोप मिल गई, और ये लाइन पास हो रही है ए से, तो आंसर क्या आएगा? y माइनस में y1 मतलब 2a T1 इंटू में m की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/2 इंटू में T3 माइनस का T2 इंटू में x माइनस x1। तो x माइनस x1 क्या है? x माइनस में a T1 स्क्वायर। ये आंसर आ गया मेरा। ये तो मेरी एडी की क्वेश्चन है। नोट हो गया? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं है?